और प्रकाश पढ़ाते वक्त हमने क्या कहा कि प्रकाश में एक गुण होता है जिसे हम कहते हैं परावर्तन। क्या कहते हैं? परावर्तन। और यह परावर्तन देखने के लिए हमने किस चीज का प्रयोग किया था? समतल दर्पण का। इसके अलावे हमने उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का प्रयोग किया। उत्तल और किसका प्रयोग किया? अवतल दर्पण का प्रयोग किया। इसके बाद हम आपको बताए थे अपवर्तन। अपवर्तन। अपवर्तन के कारण हमने आपको दो तरह के लेंस पढ़ाए थे, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अवतल लेंस, अवतल लेंस। अपवर्तन से हमने आपको अपवर्तनांक यानी म्यू बताया था। म्यू के हमने 4 तरीके बताए थे। म्यू के कितने तरीके बताए थे? 4। एक साइन आई बटा साइन आर वाला बताए थे, एक 1 साइन सी बताए थे, एक वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई, एक वस्तु एक सी बाई भी था, एक गहराई से रिलेटेड था। तो ये अपवर्तन था। इसके बाद पूर्ण आंतरिक परावर्तन बताएं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या बताएं भैया? पूर्ण आंतरिक परावर्तन बताए थे। किसी को दिक्कत? पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बता दिए थे। इसके बाद हमने बताया वस्तुओं, ऑप्टिकल फाइबर इसी पर था। वस्तुओं का रंग बताएं, रंगों की कैटेगरी बताएं, बीमारी बताएं, बीमारी बता दी आपको, वर्ण विक्षेपण बनाए, रंगों में बढ़ जाना वर्ण विक्षेपण, इंद्रधनुष बता दिए थे। इंद्रधनुष के बाद प्रकीर्णन बता दिए। इंद्रधनुष के बाद क्या बताया? प्रकीर्णन बता दिए थे। प्रकीर्णन के बाद हमने क्या बताया आपको? विवर्तन। विवर्तन के बाद व्यतिकरण। व्यतिकरण के बाद आपको बता दिए हम ध्रुवण। ध्रुवण बता दिए। बताइए इतना टॉपिक आपको बता दिए कि नहीं बता दिए? नींद आ रहा है? भैया देखिए ध्यान से समझिए। यहाँ पे ध्रुवण नींद आ रहा है तो भैया आप छोड़ देते हैं। यहाँ पे 3D क्या होती है? देखिए आप हमको देख रहे हैं, देख रहे हैं ना? आप हमको देखिए और बगल में किसी ओरिजिनल आदमी को देखिए। ओरिजिनल आदमी आपको 3D में दिखेगा और हम आपको 2D में दिखेंगे, क्योंकि आपको केवल लंबाई और चौड़ाई दिखेगी मेरी, हमारी कितनी लंबाई है कितनी चौड़ाई है। गहराई का आभास नहीं होगा, गहराई का आभास नहीं होगा। आप ऐसे समझिए, इस बोतल को देखिए, इस बोतल को देखिए और अपने बगल में एक ओरिजिनल बोतल को देखिए। आपको उस बोतल का कर्व बिल्कुल बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा, किधर से किधर कर्व है। तो 3D इमेज में ना लंबाई चौड़ाई गहराई तीनों डायमेंशन दिखते हैं, इसलिए इसे कहते हैं 3D। 3D मतलब होता है डायमेंशन। आपको लंबाई का आभास हो जाएगा 1D, एक डायमेंशन। चौड़ाई का आभास अच्छे से हो जाएगा, दूसरा डायमेंशन। गहराई का आभास, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ऊंचाई सेंस गहराई से भी समझ सकते हैं। तो तीनों डायमेंशन समझ में आते हैं, इसलिए उसे कहते हैं 3D। लेकिन जब आप किसी को मोबाइल स्क्रीन पे देखते हैं तो केवल 2 डायमेंशन समझ में आता है, एक उसकी ऊंचाई समझ में आती है, एक मतलब लंबाई, एक चौड़ाई। केवल 2D समझ में आता है, 2 डायमेंशन, केवल 2 दिशाएं समझ में आती है, इसलिए उसे 2D कहते हैं। और 3D में तीनों समझ में आता है, इसलिए उसे 3D कहते हैं। किसी को दिक्कत है तो बोलिए। 2D और 3D में ओरिजिनल जलेबी देखिए और जलेबी का फोटो देखिए। जलेबी के फोटो में समझ में आएगा जलेबिया कितना ऊंचा है, चौड़ा समझ में आ जाएगा, ऊंचा समझ में नहीं आएगा। सोविक राय क्या पूछ रहे हैं भाई? कल सुबह 11 बजे तक सबको स्टैटिक जीके शो करने लगेगा। 11 बजते बजते सुबह में सबको स्टैटिक जीके शो करने लगेगा।